हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट 6 डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। वीडियो 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर। वीडियो 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। आज वीडियो 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पॉइंट्स अबाउट डिफरेंट सेंटर्स। देखिए क्या होते हैं। पॉइंट ए, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड, ortho center and circumcenter may lie outside. X center are clearly always outside. Point B, in right angle triangle the vertex with right angle is called ortho center and middle point of the hypotenuse is circumcenter. Okay. Third, C point, in equilateral triangle ortho center, circumcenter, in center and centroid all are same point. Point D, in any triangle except equilateral triangle orthocenter, centroid, circumcenter are collinear and centroid divide the distance between orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 respectively. Okay. Point E, if coordinates of vertices are rational then the coordinates of centroid, circumcenter, orthocenter are always rational, but in center and x center may or may not be rational. Okay. Point F, the image of orthocenter through any side always lie on the circumcircle. Point G, triangle having all rational coordinates can never be equilateral. अंडरस्टैंड। अब इन पॉइंटों को मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल इन पॉइंटों पर बेस। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। फाइंड the orthocenter and circumcenter of the triangle formed by the coordinate axis and x plus y is equal to 4. ओके, आपको करना है फाइंड द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड x plus y is equal to 4. देखिए क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ये क्या हो गया ओरिजिन, इसे बोलेंगे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक लाइन देखिए आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है एक्सिस पे, तो क्या करना होगा, ये आपकी जो इक्वेशन देखिए स्ट्रेट लाइन की इस टाइम इन जनरल फॉर्म में है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्टेड फॉर्म में। ठीक है, तब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सिस पे। कीजिए, होल इक्वेशन को 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये क्या हो गया x इंटरसेप्ट 4, और ये क्या हो गया y के अपॉन में y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये भी कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो इसको लेट करेंगे पॉइंट ए, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। अगर ये डिस्टेंस आपकी 4 है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 4,0, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 4 दे रखी है, इसको लेट करेंगे पॉइंट बी, तो ये आएंगे 0,4। ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इन राइट एंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा ये, राइट एंगल। ठीक है, इसमें लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल द वर्टेक्स विद राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो क्या होगा ये आपका एंगल कितना हो गया 90, तो ये जो कहलाएगा ओरिजिन, क्या हो जाएगा ये ऑर्थो सेंटर H। और क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, आपको सभी को पता है 0,0। ओके। अब आपको निकालने क्या है, इसमें फाइंड आउट करना है आपको सर्कमसेंटर। देखिए आगे क्या लिखा है, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस
इज सर्कमसेंटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई हाइपोटेनियस। इसका क्या निकालेंगे आप मिडिल पॉइंट, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है मिड पॉइंट का। ठीक है, क्या होता है, इसको लाइट कीजिए पॉइंट P। तो x1 अगर ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है, AB का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, आपको लाइट क्या P निकालिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 4 0 प्लस 4 अपॉन 2 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर को आप O से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑर्थोसेंटर को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्थोसेंटर कितना आ गया आपका 0,0 और सर्कमसेंटर कितना हो गया आपका 2,2। क्या होगा ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। अंडरस्टैंड इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड एग्जांपल। if orthocenter 1,1, circumcenter 4,4, then find the coordinates of centroid. The coordinates of centroid। ठीक है, आपको गिवन है ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और आपको फाइंड आउट करना है किसके, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। अब देखिए आपने ये पॉइंट पढ़ा है आपने, ये लिखा हुआ पॉइंट D इन एनी ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका ऑर्थोसेंटर H, इसको आपको गिवन है 1,1, ये आपका हो गया सेंट्रोइड, इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसको रखेंगे आप x, y। सर्कमसेंटर आपको O गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट होगा 4,4 और आपको रेशियो पता है कितना है 2:1। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट D से क्या रेशियो दे रखा है, सेंट्रोइड ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपको गिवन है 2:1 रेशियो, तो निकाल पाएंगे आप, इसमें अप्लाई कर देंगे आप सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो ये देखिए x इज इक्वल टू 2 के साथ 4, 2 × 4 प्लस 1 के साथ 1 अपॉन 2 + 1, तो ये आएगा आपका 8 + 1 9 अपॉन 3, कितना हो गया 3। आप निकालेंगे आप 5 y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 2 के साथ y कोऑर्डिनेट अपोजिट पॉइंट का। ठीक है, 2 × 4 प्लस 1 के साथ 1 अपॉन में 2 + 1, ये भी कितना आएगा आपका 9 अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3,3। अंडरस्टैंड, सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, नोट कीजिए इसको।